greet each and every one of you seated before your television waiting for this program. हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि हम आपके घर में आ सके हैं और इस समय पवित्र भूमि होली लैंड के इस प्रोग्राम का आनंद उठा पा रहे हैं. As you join with me and discover the important events, I'm sure we are going to learn a lot. और निश्चय जैसे इस घटना में हम एक साथ में जुड़ने वाले हैं, हम अध्ययन करने वाले हैं, मैं जानती हूँ कि आप बहुत कुछ सीख पाएंगे. And all the things that took place in the beginning of Christianity. और मसीहत की शुरुआत में जो कुछ भी हुआ, इन सारी बातों को हम यहाँ पर देखते हैं. But for Peter, Paul, Barnabas and Mark, लेकिन पतरस, पौलुस, बरनबास और मरकुस के बारे में हम यहाँ पर बहुत सी बातों को देख पाते हैं. the spreading of Christianity would have been a slow process. और मसीहत का जो फैलाव है, उस समय तो सच में एक बहुत ही धीमी ऐसी क्रिया के रूप में हुआ होगा. Now we are focusing more on Paul because Jesus Christ himself gave a visitation and completely changed his life pattern. लेकिन अभी खास करके हम पौलुस के जीवन के बारे में गौर कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उससे मुलाकात की और पूरी तरह से उसकी जिंदगी को और उसके जीवन के तरीके को बदल दिया. इसलिए हम उसका अध्ययन कर रहे हैं. If you take the other incidents of the Bible, Christ himself never appeared directly. अगर आप बाइबल की दूसरी घटनाओं को देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि कहीं पर भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह सीधे रूप में प्रकट नहीं हुए. In the incident of Moses, the bush was burning and God spoke through the fire. मूसा की घटना में हम देखते हैं कि झाड़ी जल रही थी और परमेश्वर ने उस जलती हुई आग से मूसा से बातें की. God's angel Gabriel spoke to Daniel, Zechariah and Mother Mary. परमेश्वर के स्वर्गदूत जिब्राइल ने दानियल, जकरिया और माता मरियम के साथ में भी बातें की थी. And other angels spoke with God's people to convey the message of God. और दूसरे स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का संदेश बताया. दूसरे स्वर्गदूतों ने मनुष्यों से बात की ताकि परमेश्वर के संदेशों को मनुष्यों तक पहुंचाए. But if you see here, Jesus Christ himself talks to him saying, अगर आप यहाँ पर देखें तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह पौलुस से ये बातें करता है. वो उससे कहता है, I am the Christ whom thou art persecuting. कि मैं ही यीशु मसीह हूँ जिसे तू सताता है. In my submission, it seems that Paul was to play a crucial role in the spreading of Christianity. That is why Jesus Christ appeared to him personally. मैं इस बात को मानती हूँ कि मसीहत को फैलाने के लिए पौलुस की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही मुख्य ऐसी भूमिका थी और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उससे सीधे सीधे बातें करता है कि मैं ही यीशु हूँ जिसे तू सताता है. But in the initial stages of his ministry, Paul was in Arabia and Damascus for a period of 3 years in each of the places. देखा जाए तो पौलुस की सेवकाई की शुरुआत में पौलुस तो अरेबिया में रहा और दमिश्क में रहा और इन दोनों जगह पर वो लगभग 3 साल तक रहा. Then he settled in Tarsus for the next 3 years. और फिर उसके बाद में अगले 3 साल के लिए वो तार्शिश में स्थापित हो जाता है. In the beginning, Barnabas introduced Paul to the disciples in Jerusalem. शुरू में बरनबास जो है वो तो यरूशलेम में चेलों के सामने पौलुस का परिचय करके देता है. Barnabas was sent to Antioch and he had seen the grace of God with his own eyes at Antioch. बरनबास को अंताकिया में भेजा गया था और बरनबास ने खुद अपनी आंखों से अंताकिया में परमेश्वर के अनुग्रह को लोगों के सामने प्रकट होते हुए देखा था. Under his own teaching, a great multitude had been added to the Lord. और उसकी खुद की शिक्षा के तहत बहुत सी बड़ी भीड़ प्रभु के साथ जुड़ती चली गई थी. But Barnabas needed assistance at Antioch. लेकिन अंताकिया में बरनबास को यहाँ पर सहायता की जरूरत थी. He needed the presence of one whose wisdom was higher than his own. वो तो ऐसे व्यक्ति को सहायक के रूप में चाहता था जिसके पास उससे भी ज्यादा बुद्धि हो. Whose zeal was an example to all and whose peculiar mission had been miraculously declared. और उसकी जो इच्छा है वो तो सभी लोगों से बहुत ही बढ़कर हो. उसकी जिज्ञासा जो है वो तो अपने मकसद के लिए, अपने लक्ष्य के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़कर हो. Now we understand that Barnabas came in search of Paul in Tarsus and took him back to Antioch
and started doing the ministries vigorously. अब हम यहाँ पर इस बात को समझते हैं कि बरनबास जो है वो तो अंताकिया में आता है, अपने साथ में पौलुस को लेता है और यहाँ पर अपनी जो सेवकाई है बड़ी जिज्ञासा के साथ में, बड़े जोश के साथ में वो शुरू कर देता है। From the time of his start in Antioch till the end, when he went to Rome, he vigorously preached the gospel of Jesus Christ. हम देखते हैं कि पौलुस ने यहाँ पर अपनी सेवकाई की शुरुआत से यानी उसने अंताकिया में शुरू किया और अपनी सेवकाई के अंत तक यानी रोम में जाने तक वो बहुत ही जिज्ञासा के साथ में सुसमाचार प्रचार करता था। Saul recognized the call of God in the voice of Barnabas. शाऊल ने यहाँ पर बरनबास की आवाज में परमेश्वर की जो बुलाहट थी उस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जान लिया था। And the two friends in all haste to the Syrian and to the metropolis places. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ यहूदियों के बीच में रहने के पहले मेट्रोपोलिस और साथ साथ में सीरिया ये जो दो लोग थे उनके साथ में कुछ समय बिताता है। Not only a Jew, but also a Pharisee, and he looked down on the Gentiles around him as an outcast from the favor of God. और वो तो केवल यहूदी ही नहीं था, लेकिन वो तो फरीसी भी था और निश्चय ही वो अन्य जातियों को ऐसे देखता था जो कि परमेश्वर की दृष्टि से दूर किए गए लोग हैं। Now he became a Christian. लेकिन अब वो एक विश्वासी हो जाता है। Not only a Christian, but also conscious of his mission as the apostle of the Gentiles. अब वो केवल विश्वासी ही नहीं, लेकिन अन्य जातियों के बीच में प्रेरित की बुलाहट के बारे में वो पूरी तरह से जान जाता है, इसके बारे में गंभीर हो जाता है। While staying at Tarsus, he changed his family to Christianity. तार्शिश में रहते हुए वो अपने परिवार को मसीहत में लेकर आता है, उसका परिवार विश्वास करने लग जाता है। That included his sister, his childhood playmates, and his sister's son, who afterwards saved his life. और इन सभी लोगों में जो लोग उसके साथ में थे जिन्होंने उद्धार पाया, वो लोग थे उसकी बहन और इसके बचपन के दोस्त और साथ में इसकी बहन का बेटा जो आगे जाकर इसकी जान बचाता है। In the year AD 44, under the teaching of Saint Paul, many believed that Jesus of Nazareth was the savior of the world. सन 74 तक प्रेरित पौलुस की शिक्षा में वहां पर बहुत से लोगों ने इस तरह से विश्वास किया कि यीशु मसीह ही इस जगत का उद्धार करता है। These people were first called as Christians. और इन्हीं लोगों को सबसे पहले वहां पर मसीही कहा गया। It was common for Paul and Barnabas to visit the synagogues of the cities in which they were evangelizing. पौलुस और बरनबास जिस किसी शहर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते थे, उनके लिए सामान्य बात थी कि वहां के आराधनालय में वो जाएं। Both of them debated and argued with the different religious groups concerning the gospel. और सुसमाचार के बारे में इन दोनों ने अलग अलग लोगों से और अलग अलग मत विचार रखने वाले लोगों के समूह से वहां पर वाद विवाद किया, वहां पर उनसे चर्चा की। Barnabas had belonged to the rank of a prophet and Paul was a teacher. और बरनबास जो है वो तो वहां पर एक भविष्यवक्ता के रूप में था और पौलुस जो है वो तो एक शिक्षक था। When we read the book of Acts chapter 13 and verse 2, जब हम प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 13 वचन 2 पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम ये पाते हैं, it says, while they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said. ये कहता है जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, इस तरह से पवित्र आत्मा ने यहाँ पर कहा, Set apart for me Barnabas and Saul for the work which I have called them. मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है, इस तरह से वचन कहता है। Now we will see in detail all the works done by Barnabas and Saul as told by the Holy Spirit of God. अब हम उन सारे कामों को विवरण से देखेंगे कि पौलुस और बरनबास ने वो कौन से काम किए जिसके द्वारा पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की ओर से ये कहा था। They first traveled from Antioch in Syria to Seleucia. वो तो सबसे पहले अंताकिया से निकले, सिलिया से पिसिदिया की ओर वो निकल पड़े। Then they traveled by ship to Salamis in the island of Cyprus,
the birthplace of Barnabas. और फिर वो साइप्रस के उस टापू सलामस की ओर गए, और ये तो ऐसी जगह थी जहां पर बरनबास का जन्म हुआ था। Probably Barnabas would have taken the initiative to go there as it was his native place. और जैसे कि बरनबास इस जगह का रहने वाला था, इस कारण हो सकता है कि बरनबास ने ये निर्णय लिया होगा। I do want to mention about Barnabas here. यहाँ पर मैं बरनबास के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। If you read the book of Acts chapter 4 and verse 37, अगर आप प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 37 पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर ये पाएंगे his first recorded action is that he sold a field that belonged to him. उसके काम के बारे में यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि उसने अपनी भूमि में से कुछ जो उसकी थी उसे बेच दिया And brought the money and laid it at the apostles' feet. और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। इस तरह से वचन कहता है। He was not only an educated man who studied under Gamaliel, but he was also a generous man. और ये तो गमालियल के नीचे रहकर सीखने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नहीं था, लेकिन साथ साथ में ये बहुत उदार व्यक्ति था। If we read 1 Corinthians chapter 9 and verse 6, अगर हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 6 पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं, here he also was acknowledged by Paul for supporting himself financially for his ministry instead of depending on the church. यहाँ पर पौलुस उसके बारे में कहता है कि कलीसिया पर आधारित रहने के बजाय इसने उसकी सेवकाई में उसकी आर्थिक रीति से सहायता की है और ये आर्थिक रूप में मदद करने के लिए उसके साथ में बना रहा। If we trace the trip of Paul and Barnabas on their first missionary journey, we see that it took place in AD 44 to 46. अगर हम यहाँ पर इस पहले मिशनरी यात्रा के बारे में देखते हैं, अगर उसके पूरे इतिहास को हम देखें तो हम ये पाएंगे कि ये ईस्वी सन 44 से लेकर ईस्वी सन 46 के बीच में ये पहली मिशनरी यात्रा पूरी की गई थी। We also see that it covered approximately 1,235 miles of 1,976 kilometers and almost 15 main cities. हम ये देखते हैं कि इसमें लगभग 1,235 मील की दूरी पूरी की गई, यानी 1,976 किलोमीटर की दूरी तय की गई, और इस यात्रा के समय 15 मुख्य शहरों में ये गए थे, यानी 15 मुख्य शहरों में इन्होंने यात्रा की थी। This was mostly done by walk and by ship. और ये जो यात्रा थी इसमें ज्यादा से ज्यादा तो खुद पैदल चलकर या फिर पानी के जहाज के द्वारा ये यात्रा की गई Let थी। me now show you the places and the distances between them. अब चलिए इनके बीच के जो स्थान हैं और इनकी जो दूरी है इसके बारे में मैं आपको समझा कर बताती हूँ। Antioch to Seleucia 15 miles. अंताकिया से सेलुकिया की जो दूरी है वो 15 मील की है। Seleucia to Salamis 100 miles. सेलकिया से सलमस की जो दूरी है वो तो 100 मील की है। Salamis to Paphos 100 miles. सलमस से पैपस की जो दूरी है वो तो लगभग 100 मील की है। Paphos to Perga 175 miles. पापस से पेरगा की दूरी 175 मील की है। Perga to Antioch Pisidia 100 miles. पेरगा से अंताकिया पिसिद्दा की जो दूरी है ये 100 मील की है। Antioch Pisidia to Iconium 85 miles. और अंताकिया पिस्टिया से लेकर आइकोनम की दूरी 85 मील की है। Iconium to Lystra 30 miles. और आइकोनम से लिस्त्रा की जो दूरी है ये 30 मील की है। Lystra to Derba 30 miles. लिस्त्रा से दरबा की दूरी तो 30 मील की है। Derba to Lystria 30 miles. दरबा से लिस्त्रिया की जो दूरी है वो तो 35 मील की दूरी है। Lystra to Iconium 30 miles. लिस्ट्रा से आइकोनम की जो दूरी है वो तो 30 मील की दूरी है। Iconium to Antioch Pisidia 85 miles. आइकोनम से अंताकिया पिस्दिया की जो दूरी है ये तो 85 मील की है। Antioch Pisidia to Perea 100 miles. अंताकिया से पिस्टा पेरिया की जो दूरी है वो 100 मील की है। Perga to Attalia 20 miles. पेरगा से अटिलिया की जो दूरी है वो तो 20 मील की है। Attalia to Seleucia 320 miles. अटिलिया से सेलुकिया की दूरी 320 मील की है। Seleucia to Antioch Syria
15 miles. और सिलिकिया से अंताकिया सीरिया की जो दूरी है वो 15 मील की दूरी है. Approximately 1,235 miles. और ये कुल मिलाकर 1235 मील की दूरी होती है. How hard in those days with no proper roads, conveniences, most of the roads with robbers. और सच में ये उन दिनों में कितना मुश्किल हुआ होगा जबकि उस जमाने में सही सड़कें नहीं होती थी और ना ही यातायात के लिए बिल्कुल सही साधन होते थे और साथ साथ में मार्ग में कई चोर, डाकू और लुटेरे हुआ करते थे. तो ये बात कितनी मुश्किल थी. In this missionary journey, we see that Paul also started performing miracles. इस मिशनरी यात्रा में हम ये भी देखते हैं कि पौलुस ने यहाँ पर बहुत से चमत्कार किए. When we read Acts 13 and verses 6 to 11, we see the first miracle performed by Paul. जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 6 से 11 पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस के द्वारा जो सबसे पहला चमत्कार हुआ था उस बात के बारे में हम देख सकते हैं. When they had gone through the island to Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew whose name was Bar-Jesus. और जब वो वहां से पैपोस की ओर निकले तो वहां पर उन्होंने एक ऐसे यहूदी व्यक्ति को देखा जो जादू टोने में जुड़ा था और उसका नाम बार यीशु था. He was with the proconsul Sergius Paulus, an intelligent man. वो तो वहां पर प्रो काउंसिल सरगस और इन सभी दूसरे बुद्धिमान लोगों के साथ में था. This man called for Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. इस व्यक्ति ने बरनबास और शाऊल को बुलवाया और उसने उनसे परमेश्वर का वचन सुना. But Elymas, the sorcerer, this was how his name is translated, withstood them. एलिमस जो कि जादूगर था, जो जादू टोना करने वाला था, यहाँ पर उसके नाम के बारे में इस तरह से बताया गया, वो तो उनके साथ में खड़ा था. Seeking to turn the proconsul away from the faith. और वो तो निश्चय यहाँ पर कोशिश करते चले जा रहा था कि विश्वास से उस प्रो काउंसिल को दूर कर दें. Then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. और उस समय शाऊल, जिसे पौलुस भी कहते हैं, उसने निश्चय वहां पर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा. Oh, full of all deceit and all fraud, you are son of the devil. You enemy of all the righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord? हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? इस तरह से वो उससे कहता है. Now indeed, the hand of the Lord is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun for a time. अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा. And immediately a dark mist fell on him, and he went around seeking someone to lead him by the hand. तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर-उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले. Then the proconsul believed when he saw what had been done, being astonished at the teaching of the Lord. अब तब हाकिम ने जो कुछ हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया. Paul was blinded by the bright light on the way to Damascus. But here we see the words of Paul bring in blindness to the sorcerer Elymas. पौलुस जो है वो तो परमेश्वर की ज्योति के द्वारा दमिश्क के मार्ग में अंधा हो चुका था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बस पौलुस के कहने के द्वारा यहाँ पर ये जो एलिमस नाम का जो व्यक्ति था, जो दुष्ट व्यक्ति था, वो अंधा हो जाता है. From this Paul and his party set sail from Paphos. They came to Perga in Pamphylia. अब यहाँ पर पौलुस और उसकी जो पूरी टीम है, उसके जो सभी साथी हैं, वो पैम्पस से निकलकर पेरगमा यहाँ पर इस जगह पर ये पहुंच जाते हैं. Till this point of time, Paul, Barnabas and Mark were doing the ministry together. और इस समय तक पौलुस, बरनबास और जो मरकुस है एक साथ में सेवकाई कर रहे थे. It was here that John Mark, departing from them, returned to Jerusalem. और यहीं पर यूहन्ना मरकुस जो है
वो तो उन लोगों को छोड़कर यरूशलेम में वापस आ जाता है। After this, Paul and Barnabas reached Antioch in Asia Minor and continued their first missionary journey. और इसके बाद में पौलुस और बरनबास एक साथ मिलकर आशिया महाद्वीप में आते हैं और अपनी पहली मिशन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। Here in Antioch, we come to know that Paul and Barnabas were expelled from the region. यहाँ पर हम देखते हैं कि अंताकिया के क्षेत्र से ही पौलुस और बरनबास जो हैं वो इस क्षेत्र से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। Here the Jews stirred up the devout and the prominent women, and the chief men of the city raised up persecution against Paul and Barnabas. यहाँ पर जो हैं जो यहूदी धार्मिक लोग थे उन्होंने स्त्रियों को भड़काया, और जो धार्मिक लोग थे, जो समर्पित लोग थे, उन्होंने यहाँ पर पौलुस और उनके सभी साथियों को सताना शुरू किया, और इन सभी विश्वासियों को उन्होंने सताना शुरू कर दिया। So they both left the place, shaking the dust off their feet, and came to Iconium. और फिर उसके बाद में ये दोनों उस जगह से निकलते हैं, अपने पैरों की धूल भी झाड़ देते हैं, और वहां से वो आइकोनम में आ जाते हैं। Here again they preach the gospel. यहाँ पर फिर से वो सुसमाचार प्रचार करते हैं। Similarly, when a violent attempt was made by both the Gentiles and the Jews with their rulers to abuse and stone them. और यहाँ पर भी यहूदी और अन्य जाति लोगों के द्वारा इनके विरुद्ध में सभी लोग भड़काए जाते हैं, और यहाँ पर वो सब मिलकर इनके ऊपर वे पत्थरवाह करते हैं, वो इन्हें सताते हैं, इनका विरोध करते हैं। They became aware of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonon. और यहाँ से वो लाइकोनन के शहर डरबा और मिस्रा की ओर भाग जाते हैं, और यहाँ से वो बच निकलते हैं, इस सताव में से बाहर चले जाते हैं। Here in Lystra we witness the second miracle. यहाँ पर लुस्त्रा में हम पौलुस के द्वारा किए गए दूसरे चमत्कार को देख सकते हैं कि यहाँ उसके द्वारा दूसरा चमत्कार हुआ। We can read about this in the book of Acts, chapter 14, and verses 8 to 18. हम इसके बारे में प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 8 से लेकर वचन 18 तक पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस चमत्कार के बारे में हमें बताया गया है। A certain man without strength in his feet was sitting. लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, इस तरह से वचन बताता है। These sayings they could scarcely restrain the multitudes from sacrificing to them. ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। As this was happening, Jews from Antioch and Iconium came there. परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। But God raised him miraculously from the place to rise up and walk again and continue his journey. लेकिन परमेश्वर ने बड़े चमत्कारी रीति से उसे फिर से खड़ा किया, और वहां पर वो फिर से चलकर अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है। ये परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी थी। Paul mentions this incident in 1 Corinthians chapter 11 and verse 25. पौलुस इस घटना के बारे में पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 25 में हमें फिर से बताता है। 3 times I was beaten with rods, once I was stoned, 3 times I was shipwrecked. और वो कहता है 3 बार मुझे बेतों से मारा गया, 1 बार मुझ पर पत्थरवाह किया गया, और आगे कहता है कि 3 बार जहाज टूट गया, और इस कारण मेरी जान बहुत ही खतरे में पड़ गई थी। I spent a night and a day in the open sea. और वो कहता है कि खुले समुद्र में मैंने 1 रात और 1 दिन काटा है। I am sure you all blessed to get so much information about Paul and Barnabas. मैं इस बात के बारे में निश्चित जानती हूँ कि आपने यहाँ पर पौलुस और बरनबास के बारे में बहुत सी जानकारी पाई है। In the next episode, we will continue to see more of Paul and his other exploits for Jesus Christ. अगले एपिसोड में हम पौलुस के बारे में और भी जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं, और उसने यीशु मसीह के लिए और भी कौन से बड़े बड़े काम किए, इसके बारे में बहुत विवरण से देखेंगे। I am sure now you would have understood many details written about Paul and his undertakings of his journeys and the problems and the joys he had. और मैं आशा करती हूँ कि अभी आप पौलुस की यात्रा और साथ साथ में जो कुछ भी पौलुस ने अपने जीवन में दुख उठाए और जो कुछ भी उसने अपने जीवन में आनंद उठाया, उन सारी बातों को यहाँ पर समझ रहे हैं।
We hope to see all of you again next week, same time, same place. हम आशा करते हैं कि अगले हफ्ते इसी जगह पर इसी समय में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे।